बंसी वारे की जय, सदगुरु भगवान की जय। आज कार्तिक महीना की अंतिम तिथि है पूर्णिमा। शरद की पूर्णिमा कहते हैं इसको। ब्रज में बहुत महत्व है। क्यों महत्व है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अनंत गोपियों के साथ महाराज किया। जितनी भी गोपी भगवान को चाहने वाली अपनी प्रतिभाव से भगवान ने बंसी बजाई आज के दिन। इसकी एक प्रसंग त्रेता से जुड़ा हुआ है। त्रेता युग में भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जब जनकपुरी पहुंचे तो भगवान राम को देखकर जनकपुरी की जितनी भी नारी थी वो मोहित है गई। सबके मन में पति भाव की भावना जागृत हुई राम जी को देख के। ऐसा पति हमको मिल जाता। भगवान तो भगवान होते हैं, सबके मन की जानते हैं। तो भगवान उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम बने, एक नारी व्रत को पालन करने वाले। मानव को शिक्षा देने के लिए उन्होंने इस व्रत का पालन किया, मर्यादा रखी। अब जनकपुरी की जितनी भी नारी हती थे सबके मन में ये कामना आई। अब इस कामना को वो अपने मन में तो संकल्प कर बैठी उदय है, लेकिन भगवान तक कैसे पहुंचावे। सबने कामना मन में करी कि सीता जी को यही पति मिले जैसे जी कभी जनकपुर आएंगे तो दर्शन तो इनके आएंगे। उनको ये तो नहीं पता हो ये भगवान है, पर उनके रूप पे मोहित है। भगवान को विधान उनके मन की वही सीता जी को राम जी से भयो। उसके बाद बारात कई दिन रुकती है। तो राम जी अपने जन्माशय में रहे, लेकिन कलयुग करने के लिए मैया सुनैना के महल में जाते, मतलब अपने सास के महल में। तो जनकपुरी की सब नारी जो चाहने वाली थी वो सब इकट्ठी आती दर्शन के लिए, लेकिन एक मन में लालसा आई कि जी कैसे बोलती हैं। क्यों तो वो तो त्रेता में मर्यादा युग था, तो राजमहल में सब कोई तो घुस नहीं सकता है। तो बड़ी एक मन में उत्कंठा रही कि कैसे भगवान इनसे बात हो, कैसे बोलती है, कैसे कहते हैं, कैसे हंसते हैं, कुछ देख ना पा रहे हो, मन में लग रही है। तो फिर उन्होंने जो राम जी के सारे की घरवाली थी लक्ष्मी निधि, सील निधि सारा उसको, उसकी घरवाली लक्ष्मी निधि, उनसे निवेदन करो कि तुम मैया के महल में जो भोजन के लिए कलयुग के लिए आते हैं तो मर्यादा के कारण मैया के सामने हमारी कुछ भी हिम्मत नहीं पड़ती बोलने की। और मन में आते हैं कि कुछ उनको बुलवावें, कैसे बोलती हैं, कुछ हम सुने, कुछ अपनी इनको सुनावें। तो उन्होंने वही योजना बनाए के और एक दिन सील निधि के महल में उन्होंने अपने महल में कलयुग के लिए भैया को चारों को बुलाया। चारों भैया को बुलाया तो उस दिन उनके महल में मैया तो आई नहीं। फिर तो उनके गुट की महिलाएं जो उनको भगवान को चाहने वाली, प्रेम करने वाली हैं, तो उन्होंने भगवान से खूब बातचीत करी, सब भैयांतें करी, अपने मन की जैसी भावनाएं आई वो कहीं। इसके बाद जब भगवान जब विदा है के अयोध्या के लिए आ रहे तब जनकपुरी की जो चाहने वाली जितनी नारी थी जो भगवान के पति रूप में चाहती, उन्होंने निवेदन करो कि हे रघुनाथ, अब तुम्हारे बिना हमको यहाँ रहना बड़ा मुश्किल होगा। तुम चाहे दासी बनाए गए ले चलो, लेकिन हमको भी ले चलो, तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे। तो भगवान ने वहां पे उनको एक वचन दिया कि अब की तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूं, अगली बार तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, ऐसे संकेत किया अगली बार। तो कुछ वे क्या समझेंगे भगवान ने अगली बार को मतलब क्या है, पर वो अगली बार मतलब द्वापर युग के लिए भगवान ने कही। फिर वो सारी नारी शरीर तो समाप्त होना ही, भगवान ने दूसरा अवतार धारण किया। तो वो सब नारी ब्रज में, वहां त्रेता युग में क्या भगवान तो सूर्यवंश के बने, वे नारी चंद्रवंश की हैं। फिर भगवान ने जो अपनी मर्यादा बनाई उनके कारण नारी समाज में, भक्त समाज में जिन मर्यादाओं से परेशानी होती भगवान और भक्त के मिलन में, वो भगवान ने ऐसा बानिक बनाया कि एक राजा के राजकुमार न बन के गोप कुल के मतलब गाय चराने वाले उनके पुत्र बने। इतने वे नारी भी आए के गाय चराने वाले उनकी पुत्री बनी। तो इसमें से कोई मर्यादा है नहीं, कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, बाहर भीतर जंगल में अपने भाई के रोटी देवी जैसे भी जाते हैं। क्यों, गोचारण का तो एक काम ही ऐसा है। तो ब्रज भूमि में आएंगे तो वो सब नारी बनी, तो जन्म पहले जन्म से भगवान को चाहने वाली। कुछ उनमें से बताते हैं कि ऋषि मुनि भगवान को ऐसे, जैसे भोले बाबा रास में गोपी बने हैं, है तो भोले बाबा पार्वती मैया के पति है, लेकिन भगवान को भी अपना मानते हो। तो भगवान ने जब महाराज किया तो भोले बाबा का प्रसंग आता है। भगवान ने बंसी बजाई महाराज के लिए तो भोले बाबा ने भी सुनी। क्यों, वो सप्तम सुर से बंसी बजती है, तो वो नारायण ही बजा सकता है। वो आत्मा और परमात्मा के
जो मतलब मिलाने का सुनाने का एक माध्यम है कि जिस जो भक्त भगवान को चाहते हैं, जो भी जीव भगवान को चाहता है उसके कान में वो धुनी पहुंचती है। जो भगवान को नहीं चाहते वो मोह निद्रा में सोते रहते हैं। तो भगवान बंसी बजाई तो भोले बाबा तो भगवान को सबसे प्रिय है, वो तो चाहने वाले हैं। भोले बाबा ने सुनी तो वो भी आए तो भोले बाबा ने अपना पुरुष शरीर में रास नहीं किया, न रास प्रवेश मिला, उन्होंने भी गोपी वेश धारण किया। तो जो ऐसे अनेक महात्मा रहते जन्म जन्म की साधना करके उन्होंने जो ग्रंथों में सुन रखी, पढ़ रखी या अपने गुरु से सीखी, तो उनकी भावना ऐसी थी तो वो भी गोपी बन के फिर ब्रज में सब बने। तो ये चंद्रवंश की गोपी अयोध्या बाकी जनकपुरी कहती, वो सूर्यवंश की मतलब गोप गुजरों की छोरी बनी। और जो भगवान ने अवतार लिया वो चंद्रवंश में यदि कुल क्या लिया। इस तरह से लीला भाई तो जो ब्रज में गोपियां वो भगवान को जिसने पहली बार देखो, क्यों भगवान ब्रज में कोई एक जगह तो गैया चराई नहीं, उन्होंने एक ऐसे वातावरण बनाया यहाँ पे कि नंदगांव से जिस दिशा के खरक खुल जाते उसी दिशा के खरकन में फिर भगवान गैया चराए। तो पूरे ब्रजमंडल से में उन्होंने जगह जगह अपने स्थान बनाए, इसको वर्णन विस्तार हो जाएगा तो अलग है। तो पूरे ब्रज की गोपी जिन जिन ने देखे तो भगवान के प्रति उनके ब्रज में भगवान को पुत्र भावना से देखने वालों की संख्या बहुत कम थी, पति भाव से देखने वालों की संख्या ज्यादा थी भगवान के समकालीन। तो उनकी अब वो भावना वही जागृत भई, भले उनके ब्याह है, बेटा बेटी है, पति है, सब कुछ हुआ, लेकिन भगवान के लिए उनकी वही भावना जागृत हुई। अब भगवान किसी को पनघट के किसी पे कहीं किसी हाट बाजार में जहां मिलते जिसने जहां देख ले वो सब मोहित होती चली गई। अब सबन के मन में एक ही कामना कि भगवान इससे कैसे भी कुछ बात करने को समय मिल जाए। उनको भी नहीं पता बेचारे इनको कि हमारे ऊपर ऐसी क्यों बीत रही है, हम इसके लिए इतने क्यों तड़पते हैं, सवेरे से इंतजार करते हैं कि आज अगर कन्या की गैया इतनी आगे तो एक झलक देखेंगे, ग्वाल वाला के संग खिले वो कैसे बात करे वो सुनेंगे, तो एक लालसा बढ़ती चलेगी। तो इस तरह से पूरे ब्रजमंडल की गोपियों के बहुत बड़ी संख्या हो गई चाहने वालों की। और उनमें राधा रानी भी, अष्ट सखी भी, सबकी भावना यही प्राप्त किसी को नहीं भई। तो जैसे भी ऐसे नारी आज भी करती है उस समय भी करती कि कभी सोमवार आएगा तो भोले बाबा की पूजा कर रही हैं, कभी इतवार आएगा तो सूर्यदेव की कर रही हैं, कभी नवरात्रि आएगी तो माता मैया की कर रही हैं, कभी ऐसे उत्सव आते तो इस हिसाब से पूजा अब भी होती है जब भी होती। तो ब्रज की गोपी ने सबसे एक ही बात मांगी, क्यों उनके लगन लग रही कि भगवान को हम चाह रहे हैं लेकिन ना तो इनसे बात कर पा रहे, ना तसल्ली से इनके पास बैठ पा रहे, ऐसे बहाने कैसे बने। तो फिर जब उनको कोई उपाय नहीं मिले, पहले उन्होंने कोशिश करी दूध दही बेचने, जिस तरह से गैया जाती वही तरफ जाते ले मटकी, पर तब भी उनको तृप्ति नहीं हुई। फिर उन्होंने जब किसी तरह से तृप्ति नहीं होती है, लक्ष्य नहीं मिलता है, तो फिर भगवान की तरफ ही जीव जाता है। तो गोपी जितनी भी जिसकी भी उपासना करती सबसे यही मांगती है, हे भगवान हमको तो श्री कृष्ण कन्हैया श्याम सुंदर पति रूप में मिल जाए, बस हम और कुछ नहीं चाह रहे। तो इसके लिए वर्णन आता है कि छोटा वर्णन सूर्यकुंड बोलते हैं। तो मैं राधा रानी ने सूर्य की पूजा करी है, उनसे जी मांगी है, उनकी राधा रानी ने एक शिला है उस पर अपने आभूषण उतार कर रखे हैं, फिर कुंड में स्नान किया है, सबने पूजा करी विधि से। तो आभूषण अब भी उस शिला में छप रहे, हमने भी दर्शन करे। तो सूर्यकुंड पे कहीं भोले बाबा की उपासना करी, ब्रजेश्वर महादेव यहाँ पे बरसाने के पूर्व में उनकी उपासना करी है। कहीं वर्णन आया ब्रज प्रेमानंद सागर में कि गिरिराज जी की परिक्रमा करके गिरिराज जी को भी यही प्रार्थना करी है। फिर नवरात्रि आएंगी तो नवरात्रि में व्रत करो माता मैया को, माता मैया प्रसन्न नहीं हुई, पूरे कार्तिक को महीना व्रत बढ़ाए दो। जब माता मैया प्रसन्न हुई तो व्रत टोरो नहीं टोरो, तो व्रत को फिर माता मैया पूरे शकीन को झुंड, सब चाहने वाले को झुंड बन को कब तक कोई छिपावे, सबन के एक ही लालसा आती। तो व्रत में ऐसे कार्तिक के महीना में जैसे सखी लोग घाट बदलते हैं, आज इस घाट पे स्नान करेंगे फिर कभी किसी घाट पे करते हैं, तो ऐसे बदलते हुए तो उस समय फिर जमुना जी किनारे चली जाती हैं और सबकी उपासना वही रहती है, माता मैया को जल पूजा करना, भोले बाबा ही करना, यही व्रत में चलता है कार्तिक में। तो जो कार्तिक में कात्यायनी मैया वृंदावन में अब भी उनका स्वरूप है, उनकी विग्रह पूजा होती है, प्रसिद्ध है, भागवत में वर्णन आया है। तो कात्यायनी मैया की वहां पे जमुना जी में स्नान करो पूरे झुंड की झुंड गोपिन को, वो कात्यायनी मैया, तो मैया कात्यायनी सब समझ रहे कि इनको नवरात्रि का व्रत पूरा कर लिया, कार्तिक को महीना व्रत में निकल गया, अनुष्ठान पूरा मतलब कर रहे हैं, पर पूर्ति है ना रही, क्यों टोरी ना रहे बिना भगवान प्राप्त किए। आगे बढ़ाया तो फिर कात्यायनी मैया स्वयं प्रकट हो गई, कात्यायनी मैया प्रकट हो गई। इसकी तुम लोगों ने देखो, वो तो श्री कृष्णा में उसको विवरण दिखाया है कि कात्यायनी मैया प्रकट हुई है,
राधा रानी सब गोपियों से फिर वरदान दिया है। तो कहते हैं मैया राधा रानी से कहिए कि तुम इतना कठोर व्रत क्यों कर रही है, क्या चाहती हैं। तो उन्होंने अपनी एक ही लालसा कि हम केवल एक ही बात चाहते हैं, श्री कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हो जाए। तो फिर उन्होंने क्यों, उस समय ये शर्त की पूर्णिमा भी थी, कार्तिक लगता है तो 1 महीना पीछे तो रहती है। तो फिर कात्यायनी मैया ने वरदान दे दिया कि तुमको अगली शर्त की पूर्णमासी को भगवान सबको पति रूप में प्राप्त हो जाओ, व्रत को तोड़ दो, मेरा वरदान आशीर्वाद है। सब प्रसन्न हो जाती हैं। अब सबके वही लालसा, क्योंकि 11 महीना बकाया है कि कब शर्त की पूर्णिमा को जरूर मिलेंगे। क्यों, माता मैया पे विश्वास है, माता मैया ने कह दिया तो टल नहीं सकती बात। तो जैसे शरद की पूर्णिमा है तो कुछ गोपी उनके जिनके घर पे काम नाम कमे, वो तो दिन में ही सही समय के इंतजार कर रही कि कब जो अवसर आएगा, रात्रि होगी, चंदा उदय होगा तो भगवान आज हमको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे जी, तो फिर अवसर बताएगा। कुछ ऐसी इनके पति बच्चा बच्ची घर के बड़े काम धाम है तो वो काम व्यस्त कोशिश करने पे मतलब फुर्सत नहीं पा रही। तो पहला पैर जैसे ही बीते तो भगवान ने अपनी बंसी बजाई है फिर सप्तम स्वर से। तो उस बंसी को कहते श्री कृष्ण बंसी बजी मोहे तीनों लोग। तो ऐसे सप्तम स्वर से बजाई कि जो भगवान को चाहने वाले सब मोहित है, खिंची चली आई सब आत्मा। तो उस समय गोपिन के ऐसे वर्णन आए कि जो जैसी दशा में थी, जो तैयार बैठी वो तो चली गई, कुछ ऐसी है कि वो काम धंधे लगी तो कहूँ ने जेमत पति छोड़े, कहूँ ने सोवत पुत्र छोड़े, को किसी के पति ने विरोध करे। तो ऐसे भी वर्णन आया कि उन्होंने किवाड़ बंद कर दे तो शरीर पड़ो रहेगा, आत्मा निकल के भगवान के पास पहुंच गई। आत्मा निकल कर पहुंच गई तो भगवान ने जैसे शब्द की छटा, तो ऐसा एक रासलीला बता रहे हैं कि ऐसे लगे सबको बंसी जी बज रही हमारे नजीक से। तो जगह जगह ब्रज में अपने आप यूथ बन गए गोपीन के, क्यों जहाँ बंसी की धुन के संकेत पर सब इकट्ठी हुई, पूरा यूथ बने हुआ। तो भगवान राधा रानी के संग जैसी रासलीला नृत्य गान कलाएं मतलब शुरुआत हुई है, तो गोपी उदास हो गई कि माता मैया ने तो कही तुम सबको प्राप्त होंगे, ये तो राधा रानी की संग रास कर रहे हैं, हमको फिर क्या मिलो। राधा रानी के संग तो पहले भी रास करते, तो वे उदास है। उससे पहले वर्णन भगवान ने 2-4 से बात भी करी गोपी से कि गोपियों तुम इतनी रात में आई, अपने कुल की लाए सब त्याग आई, तुम मेरे लिए ऐसी रात में क्यों आई है, क्या इस वन की शोभा देखने को आई है, तुम क्यों आई है यहाँ पर। अगर वन की शोभा देखने आई है तो वन की शोभा देख ली, अब चली जाओ अपने वन घर, कोई सुने हो तो क्या कहो। तो गोपी ने थोड़ी देर तो ऐसे उनकी बात को सुनो, तो नहीं बोलने में समझ नहीं कि निठेगी नहीं बोलना पड़ेगा। तो गोपी बोली कि हम वन की शोभा देखने आते तो फिर रात्रि में आते, तुमने बंसी बजाए कि हमारी नींद मतलब भंग के लिए नींद हमको बुलाया जब आए हम। फिर उसके बाद भगवान ने 1-2 बात और भी कही है कि तुम अपने पति को छोड़ाई, तुम मेरे पास आई है इस भावना से आई है, तो ये तो मतलब एक मर्यादा के विपरीत है कि पति को छोड़ के दूसरे पुरुष के पास आनो। तो फिर गोपी ने भगवान से तर्क दी है कि असली पति और नकली पति, अगर कोई नारी पति परदेश गए हुए उसके वो फोटो की पतिव्रता स्त्री पूजा करती है और असली पति आगे गेट खटकावे उस समय पूजा में लग रही है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या आप पूजा को छोड़ के गेट खोल देना चाहिए कि वो पूजा पूरी करनी चाहिए। तो भगवान बोले कि पूजा को छोड़ के असली आएगा तो नकली क्या मतलब है। तो फिर गोपी ने वहां पर पुष्टि करी कि तुम हमारी आत्मा के, तुम परमात्मा असली पति है, तुमने बुलाया हम तुम्हारे पास आ गए, तो फिर नकली के पास हम क्यों रुकेंगे। भगवान प्रसन्न है, वो तो एक परीक्षा जैसी ले रहे। तो भगवान ने कही तो तुम ऐसी बात है तो फिर तुम अपनी आप देखिए, हम तो अपनी तरफ से तैयार है कि रास करने के लिए तैयार है। जैसे ही रासलीला शुरू करी तो राधा रानी के संग करी तो गोपी फिर थोड़ी सी मुरझाएगी स्वभाव में कि माता मैया ने तो सबको प्राप्त होगी, तो राधा रानी के संग कर रहे हैं। फिर भगवान ने अपने जितनी गोपी थी उतने रूप धारण कर रहे, क्यों जन्म जन्म की साधना से गोपी बनी, उसके बाद रूप धारण कर ले। तो फिर भगवान सोचे कहीं ऐसा न हो कि मैं इस समय में व्यस्त जाऊं और सूर्य उदय जाए, मतलब इनकी जो जन्म की साधना है मेरे लीला में विघ्न पड़ जाए। फिर भगवान ने चंद्र सरोवर गोवर्धन पे उस चंद्रमा को आदेश दिया कि मेरे संकेत न मिलने पर तुम इसी जगह पे स्थिर रह जाओ, मतलब रात्रि को यही रोक दो, रात्रि आगे न बढ़े। फिर भगवान ने रास किया है, रास विलास में अनेक लीलाएं करी है, कोई गोपी ऐसी नहीं रही मन में कि हमारे मन में भगवान से हम न मिल पाए, मन तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति नहीं हुई तो फिर रास होते होते पूरे ब्रजमंडल में ही जहां लीला स्थलियों में वो रात्रि इतनी बड़ी है तो उसकी लीला को वर्णन तो कोई नहीं कर सकता है, केवल संक्षेप में कह सकते कि रास लीला ऐसी करी, गोपी तृप्त हो गई।
तो गोपिन की सबकी मनोकामना पूरी। किसी के मन में ऐसे भाव नहीं भयो कि भगवान हमको नहीं मिले, सबको प्रसन्नता है कि भगवान हमको मिल गए। हमारी जितनी लगन लग रही बतराए की बैठने की सारी लीलाएं करी, तो उसके बाद फिर गोपिन के मन में ऐसी भावना आ गई कि देख लो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमारे अंदर कैसी भक्ति है जो भगवान सब ग्वाल वाल दिन भर डोलते, सब किसी को नहीं बुलाया है, केवल हमारी बस में है क्या हम जैसे कह रहे हैं। क्यों भगवान ने जैसे जैसे गोपिन ने कामना करी वैसा ही किया, तभी तो तृप्ति हुई। तो उनके मन में ये अहंकार जैसा आया कि हम जैसे कह रहे तैसे कर लो जी, हमारे से मतलब हमारे बस में हो गया, हमारे से इसका इतना प्रेम है, हमारे बिना ये भी नहीं रह सकता है। जब भी तो जान इंडिया के सारे भी हमारे संग तैयार है वो। तो भगवान ने जैसे उनकी ये बात सुनी, सो भगवान राधा रानी को लेके उनके बीच में अदृश्य गए। अदृश्य गए तो थोड़ी देर में गए, श्याम सुंदर कहाँ गए? श्याम सुंदर की राधा रानी भी नहीं है। तो गोपी को बड़ी, जब उनको एहसास हो कि हमको अहंकार, हमने गलत बात सोच ली। अब भगवान के पद चिन्ह हो गए, चंद्रमा की रात तो तेज होती है सीजन की, तो वह चंद्रमा दोनों को राधा कृष्ण के पैरों के निशान आगे बढ़ते गए, इस दिशा में गए हैं। आगे जाके बढ़े तो राधा रानी के मन में फिर अहंकार की वर्णन आता है कि राधा रानी ने सोची कि केवल मेरे से प्रेम करते हैं, उनकी तो फॉर्मेलिटी होती है। तो राधा रानी बोली कि मेरे से प्रेम करते भी पतो लगो। राधा रानी बोली कि श्याम सुंदर मेरे पे तो नहीं चलो यार, मैं तो परेशान नहीं था कि तुम कंधा बैठा लो। भगवान सोच रहे मेरे कंधा पे बैठने की इन्होंने इच्छा जताई है, इसका मतलब इनके मन में कुछ है। तो भगवान बोले ठीक है बैठ जाओ। भगवान बैठ, जैसे राधा रानी ने पैर ऐसे करो, भगवान आलोप है। उस गांव को चंद्र सरोवर के थोड़ी दूर गांव में, उसको गांव को अब भी आलोपी कहते हैं। आलोप है तो वह गांव को नाम फिर आलोपी रखो, शास्त्र लिखे गए तो इतिहास के हिसाब से। जैसे आए तो गोपी आगे बढ़ती आ रही झुंड की झुंड, तो राधा रानी गोपी पाएगी, तो राधा रानी से उपयोग हो गया। भगवान छोड़ के चले गए, दृश्य अंतर जाने गए। अब भगवान अंतर ज्ञान हो तो कौन उनको पकड़ सकता है, किसकी क्षमता है? क्यों भगवान तो भगवान है, बाकी तो सब भक्त ही है, भगवान तो बन नहीं सकते हैं। भगवान के मन की कौन जान सकता है? इसी बात के तो भगवान है कि उन वे सबकी जानते हैं, उनकी कोई नहीं जानता है। अब राधा रानी उनको आई तो राधा रानी भी रोती मिली वियोग में कि क्या हो सकी, मेरे को भी छोड़ गए, कि पहले हम छोड़े फिर अब तुमको छोड़ गए, तब अब क्या करें कि चलो अब देखेंगे और क्या करें। जिस दिशा में ऐसे लगे कि तुम गए हैं तो वही हिसाब से आगे बढ़े। तो ब्रज में एक गांव है पैठो गांव, आलोपी गांव से फिर आगे पैठो गांव है। पैठी गांव के जंगल में एक सरोवर है, हमारे दर्शन हमने करे। तो बाकी बताते ये हमारे गुरु जी ने सुनाई कहानी कि उस सरोवर के पास जंगल की झाड़ी में भगवान अपने चतुर्भुज रूप में खड़े। तो भगवान की दिव्यता दूर से उनको कुछ उजाला जैसा दिख रहा, मंद मंद इस दिशा में कुछ उजाला है। तो उन्हें पता कि श्याम सुंदर के मुकुट लकुट हार और मणि मार्ग ऐसे हैं, अपने आप ही चमत्कृत रहते हैं। तो गई तो उन्होंने देखा कि भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। शकल तो भगवान की है लेकिन हाथ चार है। तो एक सखी से कही देख जाओ ऐसे उजरो सारे हैंकच मिल जाए, क्यों वियोग में सब रोल रही तुम। तो वहां ने कही कि है तो सही पर ये अपने श्याम सुंदर नहीं, ये तो चतुर्भुज है। तो वे राधा रानी सब सखी बोली कि सब भाई की लीला है, चतुर्भुज पतुर्भुज कुछ ना कोई है। तो आज जब निवेदन करो कि श्याम सुंदर हम ऐसे इस रूप में पसंद नहीं करेंगे, हमको हमारे उसी रूप में दर्शन दो, नहीं हम इसमें कुंड में सब मर जाएंगे। तो भगवान ने फिर लीला करी बता रहे, अपने दोनों हाथ ऐंठ के कछु ऐसे करके पेट में छिपाए ले, दो हाथ ही दिखाए। तो आपको नाम पेटो धर जानो, पेट में ऐंठ धर ले ऐसे, तो उस गांव को नाम पेटो कहते हैं। वहां नारायण को रूप धरे मतलब 4 भुजा को रूप धरे नारायण रूप में, तो वहां पे अब भी नारायण सरोवर है। ऐसी आज की लीला है। तो मैंने सोची कि इसी लीला पे आधारित तो कुछ लोग अपने हिसाब से बोल के शास्त्रों की बात ब्रज की बात डाल देते, सुनने वाले सुन लेंगे। उसको रसिया भी है, खेले महारास वृंदावन राधा प्यारी और नतला, जो हमने डाल रखे उस पर ऐसी लीला है ब्रज की अनंत है। पर आज की ये महाराष्ट्र की पूर्णिमा ब्रज में विशेष उत्सव है। सारे मंदिरों में इतनी अच्छी सजावट होगी, चंद्रमा जैसी पोशाक पहनेंगे, सब में खीर का भोग लगेगा, बड़े जोश से उत्साह उल्लास से धूमधाम से जो उत्सव मनाया जाता है। जमुना जी पे दीपदान और क्या क्या आज तो लीला है, नावों में बैठे लोग पूरी रात जागरण जैसा करते हैं, वो भी अपनी अपनी। जो आपको अच्छा लगा तो सुनिए, जय हो राधे, जय शिवारे की।